नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह और हमारे साथ हैं अमित पांडे। कहते हैं कि हर युद्ध का अंत बातचीत की टेबल पर ही होता है और संसद सत्र में पहले हफ्ते में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो घमासान था उसका अंत भी बातचीत की टेबल पर ही हुआ। लेकिन ये कहानी अभी अधूरी है। लोकसभा चल रही है, राज्यसभा में हंगामा जारी है। क्यों और कैसे ये सहमति बनी और राज्यसभा क्यों हंगामे का लगातार विटनेस बनी हुई है, इस पर बात करेंगे अमित पांडे से। अमित पांडे, बर्फ पिघली कैसे? देखिए, ये पहला हफ्ता तो चला गया, दूसरा हफ्ता अरुण भाई आप भी अरुण जी देखे होंगे कि कैसे नेगोशिएशंस सरकार पहुंचने लगी थी। मंगलवार को ना इस पूरी मूवी का एक क्लाइमेक्स आया जब लोकसभा स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को बुलाया, अलग अलग करके मीटिंग करी और फिर उसके बाद मंगलवार के दिन चर्चा का समय मुकर्रर किया गया और दोपहर करीब 2 बजे के आसपास शुरू हुआ। हालांकि इसमें भी खटपट थी। खटपट ये थी कि 11 बजे ही सदन की कार्रवाई शुरू होते ही 12 बजे चर्चा होनी थी, जैसे आज समय मुकर्रर है। तो वही क्यों नहीं? विपक्ष के कुछ अपने इशू थे। विपक्ष के इशू ये थे कि पहले देखिए क्या है ना, गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे। राहुल गांधी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी और उसमें ये कहा था कि जो जंतर मंतर पर 20 जुलाई को एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हुआ, पैलेट गन चलाई गई और एक साहिल नाम के लड़के को लेके वो अपने घर भी आए थे, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उन्होंने बताया था, उसको दिखाया भी था उसकी इंजरी जितनी थी, सैकड़ों छर्रे उसको लगे हुए थे, उसकी आंख में लगे हुए थे, उसकी आंख लगभग उनका कहना था कि रोशनी चली गई। तो पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी, पहला सवाल उनका था। और दूसरा सवाल था कि सादी वर्दी में जो पुलिसकर्मी वहां तैनात थे डंडे लेकर, जो छात्र छात्राओं को पीट रहे थे, वो किसके कहने पर वहां गए थे? क्या वो दिल्ली पुलिस के थे या कोई और था? इन दोनों सवालों पर सरकार का पक्ष क्या है, सरकार क्या रही है? देखिए, पैलेट गन बहुत संवेदनशील मुद्दा है और जो भी मीडिया रिपोर्ट्स पिछले 2 दिन में आई हैं और विपक्ष भी जो ये मुद्दा उठा रहा है, पैलेट गन उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए, पुलिस रिपोर्ट डीडी एंट्री का हवाला देते हुए कहा, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में जब पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था उसके बाद कई बार दंगा नियंत्रण करने की परिस्थिति आई, पैलेट गन ले तक नहीं गए जवान। और यहाँ पे चली है कि नहीं? चली है कि नहीं, सरकार अभी नहीं की ओर से नहीं कंफर्मेशन है। पहली बात कि वो चली है कि नहीं पैलेट गन का। और दूसरी चीज अगर ये चली है तो किन परिस्थिति में संबंधित परिस्थिति का सवाल तो बाद में आएगा। अरुण भाई देखिए, सवाल पहला ये है। हाँ, देखिए, परिस्थिति किन परिस्थिति चलने का कंफर्मेशन अभी सरकारी सूत्रों के मुताबिक नहीं है। कंफर्मेशन अभी तो आज संसद में जो है ना, देखिए संसद तो एक ही है। लोकसभा में प्रियंका गांधी बोल चुकी, प्रहलाद जोशी पर उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्किस बानो के रेप के जो लोग आरोपी थे उनके समर्थन में बयान दिया प्रहलाद जोशी ने। और क्या देश में शिक्षा मंत्री बनाने के लिए प्रहलाद जोशी के अलावा कोई च्वाइस नहीं थी? इस पे सरकार का क्या रुख है? और देखिए, प्रहलाद जोशी क्यों? प्रहलाद जोशी एक अहम कड़ी है अरुण। अगर आप कितने टाइम से हम लोग पार्लियामेंट कवर करते, पूरा 19 से 24 तक प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री थे और इस बार भी महत्वपूर्ण मंत्रालय। तो इनके जो कहते हैं ना, वन मैन इन अ क्राइसिस, एक सरकार के मुताबिक इस तरीके की परिस्थिति आई है तो पूरे देश का मूड एक सेट हुआ है। तो प्रहलाद जोशी को उन्होंने यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर तो ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, आप पूरी बात आरोप लगा रहा है। वो वीडियो आपने देखा है जिसमें वो बैठे थे उनके साथ? ये आरोप उन्होंने, विपक्ष ने ये वीडियो पेश किया, लेकिन तो वो देखा आपने वीडियो? बिल्कुल, उसमें वो बात उनको कुछ उनकी ओर से स्टेटमेंट आ रहे हैं। लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक जो कल जब प्रियंका गांधी का ये बयान आया, बाकायदा उनके रणनीतिकारों ने एक बार फिर ये बैठक की और बहुत सख्त रुख इस बिल के पारित होने के बाद यहाँ पर पारित होना है तो अभी फिलहाल नहीं अख्तियार कर रही है। अभी नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, उसकी बानगी देखिए, उसका सबूत देखिए कि इसमें प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट को एक्सपंज कर दिया गया। वही तो पूछ रहे हैं, क्यों कर दिया? क्या उन्होंने समर्थन नहीं किया था? अभी उनके मुताबिक ही ये जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के मुताबिक एक संबंधित बिल को लेकर चर्चा नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी मंत्री के खिलाफ आपको कोई आरोप लगाना है, सरकार के जो 3 तर्क थे सर, 3 तर्क नहीं, उसमें पहले नोटिस आपको देना होता है, उसके बाद आप उस पर आरोप लगा सकते हैं। और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर या आपको कुछ एक तथ्यात्मक चीजें पेश करनी होती है सरकार के मुताबिक। तो वो किया कि नहीं प्रियंका गांधी ने? वो तो कह रहे हमने कर दिया। नहीं, यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। अभी कोई लोकसभा सचिवालय को, किसी को भी इस तरीके के इस आरोपों के पीछे, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि हमने तो ऑथेंटिकेट कर दिया
आप ये कह रहे हैं कि कोई इस तरह के अभी ऑथेंटिकेट का स्पीकर पेपर नहीं ऑफिस मिला? अभी अच्छा, अभी नहीं मिला आज है। तो राहुल गांधी फिर बोलेंगे, चलिए उस बात को छोड़ देते हैं। आज तो राहुल गांधी बोलने वाले 12:30 बजे, तो ये- और आज प्रहलाद जोशी को उन्होंने बाहर, आपने बयान सुना होगा, बिल्कुल। तो वो तो फिर घेरेंगे, तो फिर अब क्या होगा? देखिए फिर एक पॉइंट वो उठाएंगे, लेकिन सरकार भी जानती है कि इस बिल को हमें पारित करवाना है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहती है कि हम इस महत्वपूर्ण बिल के साथ खड़े हैं। इसीलिए चर्चा में तो आया। पहले हफ्ते तो पूरा हंगामे में ये अच्छा, जो जरा एक और बात बताइए, दर्शक जो है ना वो जानना चाहते हैं, ये जो डिलिमिटेशन वाला इतना हुआ था सत्र शुरू होने से पहले, अभी भी कहीं है दिमाग में कि मतलब इस सत्र में अब नहीं आना है मानसून सत्र? देखिए, अगर इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, और नहीं। अभी ये राज है, अभी ये राज रहने दीजिए। तो इसका राज मतलब- की हकीकत क्या है? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि चांसेस तो हैं? राज की हकीकत बिल्कुल, अरुण आप उस लाइन में यहाँ पर रुके। चांसेस तो और हैं। चांसेस हैं पूरी अच्छा, संभावना है। राज्यसभा में देखो क्या है, राज्यसभा में आज जो है विपक्ष ने, जो मेरी जानकारी है कि समाजवादी पार्टी के दबाव में विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने कहा है कि जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी था, अब चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उसको मुद्दा बनाना है, तो उसके 267 के अंतर्गत उसमें भी नोटिस दिया गया है, और अमित शाह से भी जवाब मांगा गया। मतलब राज्यसभा भी आज भी चलना मुश्किल है जब तक कि वो बिल ना आ जाए। बिल्कुल राज्यसभा में, क्योंकि विपक्ष तो अपना इन मुद्दों को दिखा रहे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा वो तो शुरू से ही मांग करता रहा है अरुण, और इसको देखकर वहां संसद के पूरे पटल पर हमें हंगामा करते हुए विपक्षी दल के सांसद यहाँ पर दिखे। तो और एक दो बार कल अखिलेश के भी स्पीच में इस बात का जिक्र था। तो आज इस मुद्दे पर भी तकरार होना लगभग तय है। कल तो पूरे पटाखे चले, उधर से निशिकांत दुबे, उधर से प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू, यहाँ से प्रियंका गांधी। आज जब राहुल गांधी बोल रहे होंगे तो क्या होगा? देखिए, पटाखे नहीं चलेंगे, लेकिन जो पटाखा विपक्ष की ओर से चला होगा उसको सबसाइड, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वगैरह देके, ताकि कहीं ना कहीं ये कार्रवाई चले। फायर ब्रिगेड है कौन उधर की तरफ? ट्रेजरी बेंच की तरफ कौन है फायर ब्रिगेड? अब ये तो देखिए, जैसे कल बिल, जिन परिस्थितियों में बिल सेशन की कार्रवाई शुरू हुई, जिन परिस्थितियों में डिस्कशन हुआ, जिन परिस्थितियों में विपक्ष ने अपनी बात रखी, तो आज भी वही होगा। सूत्रों के मुताबिक कल रात से, प्रियंका गांधी के बयान के बाद से, कई कांग्रेस सांसद, ये हालांकि आप कांग्रेस हाँ, को नहीं, नहीं, कोई बात कई नहीं, कांग्रेस का पूरा जो थिंक टैंक है, स्ट्रेटेजी टैंक है, वो सरकार के पास अपनी स्पीकर्स की लिस्ट लेकर वह पहुंचा है। कल तो मजा ले लिया ना वहां पर। वो मुझे लगता है, आपको अगर याद हो, किरण रिजिजू ने बोला था क्या कि आपने जो है राहुल गांधी का भी शो चुरा लिया आज, ऐसा कुछ बोला था ना लास्ट में जब प्रियंका गांधी बोल चुकी तो? जी बिल्कुल, ये बोला था। उसके बाद की मैं बात ये बता रहा हूँ कि अभी भी कांग्रेस के जो लोग हैं वो बकायदा सरकार के संपर्क में, मतलब वो तो है, वो तो होना ही पड़ेगा। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाउस रिगार्डिंग दिस बिल। अच्छा, और एक हम हंगामेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग, जितना कल का था उतना ही आज का है। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर 7 दिन सदन नहीं चल पाया और शिक्षा वाले बिल पर, पेपर लीक वाले बिल पर आखिर में सहमति बनी गई, तो सरकार इस बिल को थोड़ा पहले लेके आ गई होती तो? बिल्कुल ये बात है, और ये देखिए एक मैसेजिंग है ये, बिल्कुल, और यही विपक्ष नैरेटिव बना रहा है। और यही सरकार की ओर से भी एक संदेश है कि भाई हमने तमाम इतनी बातें सुनी, प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बाद हम युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप ये बिल है। तो तस्वीर चीज एक है, लेकिन उसका जो नैरेटिव है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, वो अलग अलग है। तो कल तो बहुत देर रात तक चर्चा हुई, आज ये बिल पास हो जाएगा लोकसभा से और आज ही राज्यसभा भेज दिया जाएगा, क्योंकि कल रात में आपने बताया था कि जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई, चूंकि वो नेता सदन है राज्यसभा में जेपी नड्डा, तो क्या इस रिगार्डिंग भी बात हुई? क्योंकि अमित शाह का भी एक बिल है वहां पर, वंदे मातरम वाला। देखिए, पूरी संभावना है जब दो दिल जब मिल रहे हैं तो चुपके मिल रहे हैं, और उसका जो परिणाम है इस बिल से संबंधित वो बेहतर होगा। तो जो लाइन आपने कही बिल्कुल सही है। आज ये बिल की पारित होने की बड़ी, हमारे डिस्कशन का जो लब्बो लबाब है, ये पारित होने की पूरी संभावना है, और राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक्चुअली अमित, क्या लगता है आपको, ये जो बिल पास हो जाएगा, जो छात्र आंदोलनरत थे, जो छात्रों की समस्या थी, जो उनकी मांग थी, आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी, बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम नहीं खुश हो जाएंगे? आपको लगता है क्या है कि वो कितना इसको एक्सेप्ट करेंगे इस बिल को? क्योंकि ये बिल देखिए पहले नहीं आया, ये बिल जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद आया, ये बिल 20 जुलाई को जो हिंसा हो गई उसके बाद आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि इस पे जो छात्र हैं, जेनजी हैं, जो वो खुश हो जाएंगे? देखिए अरुण, आखिरकार सरकार का काम क्या होता है? जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कदम उठाना। ठीक बात। पीएम 2 या 3 बार बयान इस बिल को लेकर दिए हैं। हाँ, इंस्टाग्राम। उसके बाद
उसके बाद तमाम ये जो चाहे एसटीएफ हो, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, चाहे फिर सख्त कार्रवाई हो, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का, 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो, तो ये सारी चीजें इस बिल में तर्क संगत तरीके से रखी गई हैं। तो जो जेनजी, जो प्रदर्शनकारी इस बिल की खामियों को लेकर डिमांड कर रहे थे, वो चीजें पिछले 1 हफ्ते में इस बिल में इंक्लूड की गई है, शामिल की गई है। उसके बाद बहुत सुधरा हुआ मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के रणनीतिकारों के मुताबिक सारी जो टेक्निकल चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बिल को यहाँ पर तैयार किया गया है और पेश किया गया। बहुत इसमें देखिए जो ये डेडलॉक चल रहा था, बड़ी सफलता यही है कि सरकार के रणनीति ने इसमें बाकायदा कंसल्टेशन किया। नहीं, वो तो देखिए क्या है ना, विपक्ष का ये कहना था कि जो छात्रों के हित होंगे, चूंकि उनको नैरेटिव ये बनाना है कि हम छात्रों के साथ हैं, और इसलिए आपने देखा होगा पूरा विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा था, सड़क पर भी उतरा। आपने देखा प्रधानमंत्री घर का घेराव हुआ, आपने ये देखा कि गांधी स्मृति तक मार्च हुआ, आपने ये भी देखा कि विपक्ष के सांसद लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। तो एक जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है सरकार के खिलाफ, उस नैरेटिव के सहारे विपक्ष सरकार पर और ज्यादा दबाव बनाना चाहता है और दबाव बनाने में लगभग सफल हुआ। पॉलिटिक्स इज ऑलमोस्ट अ गेम ऑफ नैरेटिव, और ये नैरेटिव तो अब सरकार अपने हिसाब से नैरेटिव कर रही है, विपक्ष अपने। धर्मेंद्र जीता कौन पिछले 10 दिन के नैरेटिव की बात अगर करें तो नैरेटिव बनाने में सफल कौन रहा? देखिए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जब मैच है ना, तो साउथ अफ्रीका ने बहुत 8-10 साल पहले की बात है, 400 से ऊपर 434 या 436, हाँ, तो लगता था अचीव नहीं हो पाएगा, लगता है। और फिर साउथ अफ्रीका ने चेस किया वनडे में। हाँ, तो अब यहाँ पर अभी पहले हफ्ते की रणनीति के हिसाब से तो माहौल है यहाँ पर, तो ये तो अब सरकार के खिलाफ ये एक नैरेटिव बना। हाँ, मतलब विपक्ष ने उसका थोड़ा माइलेज लिया, लेकिन उसके बाद अब देखिए कि क्या चीजें हुई हैं। सस्टेन करेगा माइलेज? एक साथ टेबल पे लाना, ऐसा लग रहा था कि आ ही नहीं पाएंगे, सेशन चल ही नहीं पाएगा। नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हैं, हाँ। देखिए एक चीज तो है, भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार कोर्स करेक्शन में बहुत माहिर है। बिल्कुल, जैसे ही कोई फ्लॉ, कोई निगेटिविटी दिखाई देती है, वो उसको एक्सेप्ट करके, उस पर काम करके उसको तुरंत सही करते। जैसे अब इससे बढ़िया क्या उदाहरण होगा कि पूरा जो ये मूवमेंट था वो जेनजी का था और वो सोशल मीडिया पे था, और प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथ में पकड़ लिया कैमरा और खुद अपनी जो है सेल्फी मोड में उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और डाल दिया इंस्टाग्राम पे, और उस पे 300 लाख 300 मतलब 3 करोड़ 310 मिलियन 310 मिलियन 3 करोड़ से ऊपर ना, और अब तो और बढ़ गए। तो ये जो कोर्स करेक्शन की बात है, ये तो बात सही है कि कोर्स करेक्शन बहुत फास्ट करते हैं, लेकिन जो डैमेज हो गया वो कितने हद तक कंट्रोल हो पाएगा अमित? देखिए, डैमेज जो ये पिछले 10 दिन की हम आप रोज इस चीज के गवाह थे, एक्शन में हो चुका है। और इस बिल का आना, सदन में आना, और इस बिल का सत्ता पक्ष और विपक्ष का चर्चा करना, और आज जब ये पारित होगा जब ये बिल, तो इसमें विपक्ष की भी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका इन ऐसी कंडीशन में पारित होना इस बात का ये प्रमाण हो रहा है, और ये साबित करता है कि कोर्स करेक्शन मेजर्स लिए जा रहे हैं। ये पहली चीज है। दूसरा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की प्रक्रिया में सुधार। तीसरा, जो लेकिन एक सवाल ये है ना कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, और जब सांप चला गया तो लाठी पीट रहे। ये बात जो किया एनटीए वगैरह का हमने देखा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये जब शुरुआत हुई इसकी, जब राहुल गांधी उधर गूंज कार्यक्रम कर रहे थे, जब ये कॉकरोच जनता पार्टी वहां जंतर मंतर पे बैठी थी, उस समय इस बम को डिफ्यूज करना ज्यादा आसान था कि इसको बम और बड़ा बम, परमाणु बम बन जाने के बाद डिफ्यूज करना ज्यादा? आपको लगता है कि कोई स्ट्रेटेजिक, कोई मिस्टेक या कोई आफ्टर थॉट या कोई कहाँ ये मतलब कहाँ गया, ये कहाँ बीच में कहाँ गया था? अरुण जी, देखिए, जो नहीं होना चाहिए वो तो हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए, पूरी गर्मी हो चुकी है, गर्मी पिछले 10 दिनों से इसी तरीके से सड़क पर कैमरे की तरफ सड़क पर थी। और देखिए, जब छात्र युवा हैं, हमारे देश के युवा हैं, ये जैसे ही कम्युनिकेट करना चाहते, आना चाहिए था सामने। अब चलिए, वो बात जब नहीं आया तभी तो इस्तीफा देना पड़ा ना। तो इस सत्र में और क्या हाईलाइट हो सकती है? देखो, हम लोग चूंकि संसद सत्र की बात कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत है हमारे पीछे, और हम लोग अभी थोड़ी देर बाद वहां जाएंगे भी अंदर, क्या कुछ हो रहा है वो अमित पांडे, हम आज बुधवार के दिन अरुण जी 2 और अहम मिल है। वंदे मातरम
वंदे मातरम संबंधित बिल अमित शाह पेश करेंगे। तो कई दिन से वो उस पर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? डिसरप्शन की वजह से नहीं हो पा रही। और दूसरा अरुण जी, अच्छा, उसके पीछे वजह क्या लग रहा है आपको, जरा ये बताइए तो। वंदे मातरम बिल जो सरकार ला रही है, जैसे जनगण मन का सम्मान करना चाहिए, वैसे ही वंदे मातरम का भी होगा। इस पर बहुत बवाल हुआ था, आपको याद है? वंदे मातरम वही वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिस पर सदन में चर्चा भी बाकायदा पूरी हो चुकी है। तो भाई जब ये सरकार चर्चा करवाई है तो उसके सम्मान के लिए एक बिल तो लाएगी। और ये 1971 के राष्ट्रीय सम्मान के कानून का संशोधन है। इसमें एक और मुझे एक संस्मरण है, उसमें ये है कि जनगण मन तो होता ही है जब संसद सत्र की शुरुआत होती थी और जब खत्म होता था, सैनिटाइज होता था। एक सांसद थे पूरे संसद में जो इसका विरोध करते थे, आपको याद है? ये आप मुझसे ज्यादा पुराने, आप बताएं। क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, आप सही कह रहे हैं। एक व्यक्ति था जो इसका विरोध करता था, और वो व्यक्ति कौन था? वो थे शफीकुर रहमान बर्क, जिनकी डेथ हो गई, जिनके घर से अभी वो जयभल जंबल, हाँ, संभल से जो सांसद हैं। अच्छा, अब तो वो क्या करते थे, जैसे ही जनगण गण के बाद जो है, जैसे ही वंदे मातरम, जनगण मन के बाद जैसे ही वंदे मातरम बजता था पार्लियामेंट में, वो उसके खिलाफ जो है वॉकआउट कर जाते थे और बाहर आते थे। हम लोग उनके पीछे 2 दिन वो करते थे ऐसा। एक दिन और कब करते थे बताइए? कब करते थे? 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उस दिन भी वो पार्लियामेंट, चूंकि देखो क्या है ना, सत्र तो जो मानसून के बाद जो एक संस्मरण सुन ले। हाँ। और मैं आपके शो में भी ये कहूंगा, शफीकुर रहमान बर्क जी थे, तो बहुत 90 पार कर चुके थे। हाँ, बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन आते थे। तो मैं थे और एक हमारे साथी पत्रकार थे, तो सेशन में वो आ रहे थे। तो हमने इनसे धीमी आवाज में पूछा, अभी 2-3 साल पहले की बात है, 3-4, कि सर आप इतना हेल्दी कैसे रहते हो? तो उन्होंने कहा, कम खाओ गम खाओ मतलब टेंशन में मत रहो और कंट्रोल डाइट रखो। ये तो मुझको सीखना पड़ेगा उनसे। अब ये हम सबको, खाना तो मैंने कम कर दिया है। हाँ, और लेकिन गम कम करना बड़ा मुश्किल है। और इसी इतनी गर्मी में भी हम लोग इस खुश मिजाजी से बात कर रहे हैं, पूरा जो है, तो ये इशारा करता है कि हम भी गम खा रहे हैं। कम खा रहे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन गम तो खा रहे हैं हम एकदम। और बावजूद इसके अपने दर्शकों को ये पार्लियामेंट इनसाइट पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो एक और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि अमित शाह, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, कल जो ये जो इधर की बैठकें हुई थी जो मंत्रियों की, प्रधानमंत्री कल पूरे दिन मुझे लगता है सदन में बैठे थे। बिल्कुल मौजूदगी थी उनकी। अब अंदर कितना बैठे थे मैं उसका शो नहीं, क्योंकि फैक्ट शो पार्लियामेंट में तो थे ही वो। हाँ, मौजूदगी थी उनकी हाँ, सेशन में। और बहुत अलग अलग स्तर पर मीटिंग्स का दौर। वो तो देखो, प्रधानमंत्री कार्यालय में तो बैठकों का दौर, मंत्री और सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में बड़ी बैठकों का, हाँ, वो तो बड़ी बैठकों का दौर कल खास पूरे दिन चलता रहता है। अरुण जी, ये जारी था क्योंकि एक तो इस बिल पर कंसेंसस, सरकार का सर्वसम्मति, आम सहमति, ये बहुत बड़ा, देखिए पारित होना तो है ही, होना है, वो तो संख्या का बस। लेकिन बट इसमें तो विपक्ष भी साथ ही दे देगा, तो यही नैरेटिव दोनों चलिए देंगे सत्ता पर। उम्मीद करते हैं कि लोकसभा की तरह ही राज्यसभा भी चले और ये जो छात्रों वाला बिल है वो स्मूथली वहां से पास हो जाए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।